एक भूखे कौवे की 4 ज्ञान की बातें। दोस्तों, चाहे भूखे मर जाना, लेकिन इन 4 लोगों से कभी कोई मदद नहीं मांगना। और वह 4 लोग कौन से हैं, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान साधना पर। दोस्तों, आप चाहे भूखे मर जाना, लेकिन इन 4 लोगों से कभी मदद मत लेना। और वह 4 लोग कौन से हैं, इस कहानी में हम विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि जो दर्शक इस चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो अच्छी लगती है तो अच्छे कमेंट भी अवश्य करें। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे अगर आप पूरा सुन लेंगे तो आपको विश्वास हो जाएगा कि सच में ऐसे इन 4 लोगों से कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए, चाहे भूखे ही क्यों न मर जाएं। तो आइए आपका ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक जंगल में एक बरगद के पेड़ पर एक कौवे का जोड़ा बड़े ही सुखपूर्वक और आराम से रहते थे। लेकिन बहुत दिन हो गए थे उन्होंने कुछ भोजन नहीं किया था, क्योंकि उस जंगल में अकाल पड़ गया था। एक दिन की बात है, वह दोनों उसी पेड़ पर बैठकर इधर उधर अपनी निगाहें घुमा रहे थे कि कहीं पर उन्हें शिकार मिल जाए, कहीं पर भोजन मिल जाए तो उनका पेट भर जाए। लेकिन उन्हें दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं दिख रहा था। तभी उसी समय एक लोमड़ी कहीं से एक छोटा सा शिकार लेकर आती है और उसी पेड़ के नीचे बैठकर खाने लगती है। लोमड़ी को भोजन करते हुए देखकर कौवी उस लोमड़ी से कहती है, अरे बहन, थोड़ा सा भोजन मुझे भी मिल जाता तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती, क्योंकि कुछ दिनों से हम लोग कुछ भोजन नहीं किए हैं। लोमड़ी ने ऊपर की तरफ देखा तो उसे कौवा का जोड़ा दिखाई दिया। उसने मन ही मन सोचा कि अगर मैं इसे भोजन दे दूंगी तो मैं क्या करूंगी। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि लोमड़ी कपट से भरी हुई होती है, लोमड़ी बहुत चालाक होती हैं। उसने पुनर्विचार किया कि इसे नीचे बुला लेते हैं भोजन देने के लालच में, और जैसे ही आएगी मैं यह मांस का टुकड़ा इसे तो नहीं दूंगी, लेकिन इसे भी पकड़कर खा जाऊंगी। यही सोचते हुए लोमड़ी उस कौवे से कहती है कि आ जाओ, नीचे आ जाओ और इसे खाकर अपनी भूख शांत कर लो। अब जैसे ही कौवी नीचे आने के लिए तैयार हुई, उसी वक्त कौवे ने कौवी को पकड़ लिया और बोला, अरे तू पागल हो गई है क्या? तू जानती भी है कि यह कौन है? रियल लोमड़ी है। लोमड़ी, तू नीचे जाएगी तो तुझे भोजन तो नहीं देगी, लेकिन तुझे जिंदा ही खा जाएगी, क्योंकि लोमड़ी शिकार करने वाली है, शिकारी है। तो कौवी ने कहा, अरे पिया, आप यह कैसी बातें कर रहे हो? इसने तो अभी आपके सामने ही मुझे भोजन देने का वचन दिया है। तो कौवे ने कहा, इसका वचन कुछ काम नहीं आएगा। जैसे ही तू नीचे जाएगी यह तुझे पकड़कर खा जाएगी। और जो तू यह बेवकूफी आज करने जा रही है, यही बेवकूफी आज से कुछ समय पहले एक तोते के जोड़े ने की थी, धूर्त लोगों से मदद मांगकर। अगर तुम्हें नीचे शिकार खाने जाना ही है, भोजन खाने जाना ही है, तो पहले यह मेरी कहानी सुन लो, उसके बाद तुम्हारी जो मर्जी वही करना। कौवी ने कहा, ठीक है। तो कौवा ने कहा, यह जो सामने आम का पेड़ है, इसी पेड़ के खोल में एक तोते का जोड़ा रहा करता था, और इसी आम के पेड़ के नीचे वह जो खोल दिख रहा है उसमें एक सर्प रहा करता था। और वह सांप इतना दुष्ट प्रवृत्ति का था कि जब जब कौवी अपने बच्चों को स्कूल में जन्म देती, अंडे देती और अंडे फूट जात, तब तक वह सर्प जाकर उन बच्चों को खा जाता था। लेकिन तोते का वह जोड़ा सांप का कुछ ना कर पाता, सिर्फ देखते रहते और रोते रहते। ऐसा ही 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, ऐसा ही बार बार चलता रहा, और वह तोते का जोड़ा उस सांप का कुछ ना कर पाते। एक दिन की बात है, तोती उसी पेड़ की डाल पर बैठकर रो रही थी। तभी एक जलकाक आता है और उसी पेड़ की डाल में बैठ जाता है। तोती को रोते हुए देखकर जलकाक कहता है, अरे तोती, क्यों रो रही हो? तो तोती ने जलकाक से कहा, क्या बताऊं भैया, बड़ी मुसीबत में हूं। हम जिस पेड़ की खोल में रहते हैं, उसी पेड़ के नीचे एक खोल में एक सर्प रहता है जो बहुत ही दुष्ट है। जब जब मैं अंडे देती हूँ
और मेरे बच्चे उससे बाहर आते हैं, तब तब यह दुष्ट सर्प मेरे बच्चों को खा जाता है और मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। तोती की बात सुनकर जलकाक कहता है, अरे तोती, रोना तो बुद्धिहीनों का काम है। अगर कोई समस्या आ गई है, कोई मुसीबत आ गई है तो उससे लड़ना चाहिए। अगर शरीर में क्षमता है तो ताकत के साथ लड़ो, और अगर शरीर में इतनी ताकत नहीं है तो बुद्धि का प्रयोग करो। ऐसे चुपचाप बैठे रहने से और रोने से कुछ नहीं होता है। तो तोती ने कहा, हम क्या कर सकते हैं, तुम ही बताओ। तो जलकौक ने कहा कि अगर इस सर्प को यहां से भगा दिया जाए तो कैसा रहेगा। तो तोती ने कहा, बहुत बढ़िया, और हम लोग यही तो चाहते हैं। तब जलकौक ने तोती से कहा कि अगर इस सांप को यहां से भगाना है तो तुम्हें मेरे साथ एक स्थान पर चलना होगा। तोती ने कहा, कहां चलना होगा? जलकौक ने कहा, तुम्हें मेरे साथ एक सरोवर के पास चलना होगा और वहां से छोटी छोटी मछलियां पकड़कर लाना होगा। तोती ने जलकौक से कहा कि मैं तो मछली खाती नहीं हूं, तो मछलियों का क्या करूंगी? तो जलकौक ने कहा कि मछलियां तुम्हें खाली नहीं हैं, बस मेरे साथ चलना है और मछलियों को लाना है। आगे का काम मैं तुम्हें समझा दूंगा। अब तोता, तोती और वह जलकाक तीनों सरोवर के पास जाते हैं और छोटी छोटी मछलियों को लेकर के वहीं पर वापस आ जाते हैं जहां तोती और तोता रहा करते थे। वहीं से कुछ दूर पर एक नेवला भी एक बिल में रहा करता था। तो जलकौक ने तोता और तोती से कहा कि इन मछलियों को ले जाकर के सर्प की खोल से लेकर नेवले के खोल तक एक एक करके रखाओ। अब तोता और तोती दोनों मिलकर उन मछलियों को एक एक करके नेवले के बिल से लेकर सर्प की खोल तक रख दिए और तीनों जाकर के उसी पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। कुछ समय बाद नेवला अपनी बिल से बाहर निकलता है तो देखता है कि उसके बिल के बाहर ही एक मछली पड़ी है। मछली को देखकर वह नेवला बहुत खुश हो जाता है और भगवान का धन्यवाद करता है कि भगवान, आज तो घर के पास ही भोजन मिल गया। अब जैसे ही थोड़ा और आगे जाता है तो उसे एक और मछली मिल जाती है और नेवला उस मछली को भी खा जाता है। कुछ दूर जाता है तो एक और मछली मिलती है, उसे भी खा लेता है। ऐसे ही क्रम बाई क्रम उसे मछलियां मिलती गई और वह खाता रहा। अब अंतिम में जब उसे एक बिल के पास मछली पड़ी हुई मिली तो उसने उस मछली को भी खा लिया और सोचने लगा कि हमारे खोल से इस खोल तक मछलियां हमें क्रम बाई क्रम में मिली हैं, हो सकता है कि इस खोल में और भी कुछ हो। यही सोचकर नेवला उस बिल में अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद नेवला देखता है कि उसमें एक सर्प बैठा है। आप तो जानते ही हैं कि सर्प और नेवले की दुश्मनी चलती है। जैसे ही नेवले ने सर्प को देखा वह तुरंत उस पर झपट पड़ा। कुछ समय लड़ने के पश्चात नेवले ने उस सांप को मार डाला। उस सांप को मार करके जैसे ही बाहर निकला तो तोते और तोती ने देखा कि नेवले का मुंह खून से सना हुआ है। वह समझ गए कि नेवले ने सांप को मार डाला है। यह देखकर तोती तुरंत बोल पड़ी, नेवले भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेवले ने ऊपर की ओर देखा तो उसे तोती और तोते का जोड़ा दिखाई दिया। वह तुरंत समझ गया कि इन्हीं लोगों की वजह से मुझे यहाँ तक आना पड़ा है। और नेवले ने कहा, ऊपर से ही धन्यवाद करते रहोगे या नीचे आकर भी धन्यवाद दोगे? नेवले की यह बात सुनकर तोती तुरंत उड़कर के नीचे आ गई और जैसे ही तोती नीचे आई, नेवले ने तुरंत तोते की गर्दन पकड़कर मरोड़ दी और तोती मर गई। दोस्तों, यहाँ पर तोते और तोती ने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि उन्होंने एक दुश्मन को खत्म करने के लिए दूसरे दुश्मन का साथ लिया और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। मदद मांगी वह तो ठीक थी, क्योंकि उन लोगों ने मदद जलकाक के बुद्धि से ली थी, जो कि सही भी साबित हुई, लेकिन तोती को धन्यवाद देने की क्या जरूरत थी। नेवला सर्प को मारकर चुपचाप चला जा रहा था। दोस्तों, हम चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत में क्यों ना हो, हमें इन चार लोगों से कभी भी मदद नहीं लेनी चाहिए, कभी भी, मतलब कभी भी नहीं। नंबर 1, अपने दुश्मन से कभी भी किसी भी हाल में मदद नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उससे मदद मांगेंगे तो वह सही समय देखकर आप पर ही हमला कर देगा।
नंबर 2, अहंकारी व्यक्ति से भी कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति आपकी मदद तो कर देगा, लेकिन वह 4 लोगों के सामने आपकी बेइज्जती भी कर देगा, क्योंकि उसके पास अहंकार होता है, जो कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन भी है। नंबर 3, कपटी इंसान से भी कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए। जिन लोगों के दिल में कपट हो, मन में कपट हो, उन लोगों से कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि कपटियों का कोई भरोसा नहीं होता कि वह कब आपसे छल कर बैठे। नंबर 4, नशेड़ी व्यक्ति से कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि नशेड़ी इंसान का कोई भरोसा नहीं होता, खुद तो मरेगा ही और साथ में मदद देने वाले को भी मार डालेगा। उदाहरण के लिए आपको एक बात बताते हैं, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और कोई शराब में धुत व्यक्ति आपको मिल जाता है बाइक लिए हुए, और आप उससे मदद मांगते हैं कि हमें कुछ दूर तक छोड़ दीजिए। वह आपकी मदद तो कर देगा, आपको अपने साथ बैठा लेगा, लेकिन उसका क्या भरोसा कि कहीं ले जाकर एक्सीडेंट ही कर दे, तो वह तो खुद मरेगा ही, साथ में आपको भी ले डूबेगा। इसीलिए कभी भी नशेड़ी व्यक्ति से मदद नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, यह बात कौवा समझा रहा है उस कौवी को कि अगर तुम लोमड़ी के पास जाओगी तो वह अपना शिकार बाद में खाएगी, पहले तुम्हें वह पकड़कर कच्चा चबा जाएगी। और मेरा यह वचन है, क्योंकि यही गलती तोते के जोड़े ने की थी। दोस्तों, यह सब सुनने के बाद कौवी लोमड़ी के पास नहीं जाती है और लोमड़ी भी अपना शिकार खाने के बाद वहां से चली जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कैसे 4 लोगों से मदद नहीं मांगनी चाहिए, और यह बात 100% सत्य भी है, क्योंकि अगर आप इन 4 लोगों से मदद मांगेंगे तो आपका भला कभी भी नहीं होगा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और हाँ, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ अवश्य जुड़ जाएं। जय श्री राम, राधे राधे।